जय हिंद डिफेंस लवर्स। 13 दिसंबर बुधवार की ठंडी दोपहर में जब नेशन पार्लियामेंट अटैक की 22वीं एनिवर्सरी को गंभीरता से मना रहा था, देश के सबसे भारी सुरक्षा वाले स्थानों में से एक नेशनल कैपिटल में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई। हमारा टॉपिक भी आज उसी घटना के बारे में होने वाला है। सिक्योरिटी ब्रीच में विजिटर पास से लैस दो व्यक्ति पार्लियामेंट प्रेमिसेस में घुसपैठ करने में कामयाब रहे, जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। टीयर गैस कैनिस्टर लेकर घुसपैठियों ने लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान अपनी पहुंच का फायदा उठाया। विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए वे अचानक चैम्बर में कूद गए। घटना तब सामने आई जब घुसपैठियों ने स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि दूसरे ने अपने जूतों से गैस कैनिस्टर निकाला और उसे खोला, जिससे चैम्बर येलो स्मोक से भर गया था। एक स्पेसिफिक दिन पर सिक्योरिटी ब्रीच टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाली मल्टी लेवल सिक्योरिटी के बारे में कई सवाल उठाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि पार्लियामेंट की सुरक्षा करता कौन है। पार्लियामेंट की सुरक्षा में एक कॉम्प्लेक्स और हाईली रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क शामिल है, जिसमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस प्रेमिसेस में और उसके आसपास एमपीज की ओवरऑल प्रोटेक्शन की देखरेख करने वाली प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल रोल निभाती है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स तक एंट्री कंट्रोल के लिए जिम्मेदार यह स्पेशलाइज्ड सर्विस कटिंग एज सिक्योरिटी गैजेट्स का उपयोग करती है और विभिन्न अन्य सिक्योरिटी एंटिटीज के साथ रोबस्ट कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। एमपीज की सुरक्षा की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई सिक्योरिटी एजेंसियों के ठोस प्रयास शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एपरेटस में योगदान देते हैं। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल प्रोटेक्शंस ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे नोटवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी सिक्योरिटी में अपना काम करते हैं। एमपीज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका एडवांस्ड वेपन से लैस इन एजेंसीज को दिल्ली पुलिस के शार्प शूटर्स और स्वाट कमांडोज का समर्थन भी प्राप्त है, जो कलेक्टिवली पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स और इसकी पेरिफेरी के अंदर एक फॉर्मिडेबल सिक्योरिटी प्रेजेंस सुनिश्चित करते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस न केवल एक्सेस कंट्रोल का प्रबंधन करती है, बल्कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज का भी लाभ उठाती है। दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ प्रभावी संपर्क समग्र सुरक्षा स्थिति को बढ़ाता है, जिससे संभावित खतरों से निपटने के लिए एक सीमलेस और कोलैबोरेटिव अप्रोच तैयार होता है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी लैंडस्केप एक डायनामिक और मल्टीफेसिएटेड एफर्ट है, जहां पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस और विभिन्न अन्य एजेंसीज उसके सदस्यों की सुरक्षा और इंटीग्रिटी की गारंटी के लिए अपनी कैपेबिलिटीज का समन्वय करती हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि विजिटर्स की चेकिंग कैसे होती है। प्रेजेंटली केवल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड्स रखने वाले व्यक्तियों जैसे एमपीज, अधिकारी, जर्नलिस्ट, टेक्नीशियंस और डेजिग्नेटेड स्टाफ को ही पार्लियामेंट में प्रवेश की अनुमति है। प्रवेश को ऑथराइज करने की जिम्मेदारी एमपीज पर है, जिन्हें पार्लियामेंट में विजिटर्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रदान करनी होती है। इन स्ट्रिक्ट मेजर्स का उद्देश्य अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट हाउस के चारों ओर एक पेरीमीटर प्रोटेक्शन सिस्टम लागू की गई है। विशेष रूप से जबकि एमपीज की तलाशी से छूट दी गई है, अन्य सभी विजिटर्स और कर्मचारियों को गहन तलाशी से गुजरना पड़ता है। विजिटर्स के लिए एक मेटिकुलस 3 लेवल सिक्योरिटी चेक की जाती है, जिसे पार्लियामेंट प्रेमिसेस के प्रवेश द्वार, पार्लियामेंट बिल्डिंग के एंट्री गेट और विभिन्न विजिटर गैलरीज की ओर जाने वाले गलियारों की 3rd चेक की जाती है। विजिटर्स को एक अलग एंट्री गेट का उपयोग करना आवश्यक होता है और पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसके अलावा संसद के सिक्योरिटी पर्सनल्स को, गार्डनर्स और स्वीपर्स सहित सभी स्टाफ सदस्यों को उनके आइडेंटिटी कार्ड्स के माध्यम से पहचानने के लिए ट्रेन किया जाता है। कंटिन्यूड परमिशन सुनिश्चित करने और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए प्रत्येक स्टाफ सदस्य को होम मिनिस्ट्री द्वारा एडमिनिस्टर्ड समय समय पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की खुली धमकी और 2001 की पार्लियामेंट इंसिडेंट की एनिवर्सरी पर एंटी नेशनल्स द्वारा संभावित हमलों की चेतावनी देने वाली खुफिया सूचनाओं के इनपुट्स में संसद में हालिया सिक्योरिटी ब्रीच गंभीर चिंता का कारण है। हालांकि ब्रीच के परिणाम स्वरूप कलर्ड स्मोक फैल गया। यदि ग्रेनेड जैसे अधिक खतरनाक हथियार का उपयोग किया गया होता तो संभावित परिणाम कई और अधिक गंभीर हो सकता था। यह इंसिडेंट हमारे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की रेजिलियंस को मजबूत करने के लिए तत्काल और इनहैंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत होते हुए भी
उभरते खतरों के जवाब में उनको री इवैल्यूएशन और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। थ्रेट लैंडस्केप विकसित हो चुका है और उसके अनुसार सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को अपनाना महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।